Hello everyone, welcome to Gunjan Study Point. Today's our topic is chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स क्या है और हम इसे किस लिए पढ़ते हैं? तो केमिकल काइनेटिक्स जब हम कोई रिएक्शन करवाते हैं उसकी रिएक्शन की स्पीड क्या है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। उसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट कर रहे हैं वो भी हम इसमें देखेंगे, चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन ली, रिएक्टेंट ए है 1 मोल, जो रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट दे रहा है 1 मोल बी। तो टाइम 0 पर हमने इसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिया 2 मोल और 5 मिनट बाद हमने देखा कि रिएक्टेंट कितना बचा 1 मोल। 5 मिनट बाद रिएक्टेंट 1 मोल बचा, इट मीन्स 1 मोल रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया। 1 मोल रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ। अब यहाँ पे रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि 1 मोल रिएक्टेंट हमें 1 मोल प्रोडक्ट दे रहा है, इट मीन्स 1 मोल रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया। इसका मतलब ये है कि 1 मोल प्रोडक्ट हमें मिल गया है साइमल्टेनियसली। इसके लिए हम ग्राफ भी बना सकते हैं साइड बाय साइड। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो टाइम 0 पर कुछ कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम एक डेफिनेट कंसंट्रेशन लेते हैं और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। तो इस तरह से ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। अब हम रिएक्टेंट के टर्म में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो देखते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन जो कि 1 मोल बचा हुआ है और माइनस में इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमने सबसे पहले लिया हुआ था 2 मोल कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन 1 मोल माइनस 2 अपॉन में 5 माइनस 0 मीन्स ये आया -2 अपॉन 5। अब हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि रिएक्शन अगर नहीं हो रही है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन 0 है। अगर रिएक्शन कुछ हो रही है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा +2/5। ये है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। अगर हमें प्रोडक्ट के टाइम में रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, 1 माइनस 2, यहाँ पे -1/5 आएगा, -1/5 आएगा और यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन +1/5। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के टर्म में फाइंड आउट करेंगे तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन 0 था इनिशियली और फाइनल कंसंट्रेशन 5 मिनट के बाद 1 मोल बन गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बना है 1 मोल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 0 अपॉन में 5 माइनस 0 मीन्स 1/5। तो हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म में भी +1/5 आ रहा है और प्रोडक्ट के टर्म में भी +1/5 आ रहा है। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन हम रिएक्टेंट के टर्म में निकालें या फिर प्रोडक्ट के टर्म में, दोनों में इक्वल ही आएगा। तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं और हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जब हम कुछ टाइम गिवन है कि 5 मिनट के बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, जो रिएक्शन हुई किसी भी रिएक्शन में, तो जब 2 टाइम डिफरेंस के बीच में हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं उसे बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम बोल सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।
जो कि यहाँ पे आया है 1/5। ओके, अब अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हमने एक दूसरे रिएक्शन ले ली, कोई भी रिएक्टेंट ए है, 1 मोल रिएक्टेंट 2 मोल प्रोडक्ट दे रहा है, मीन्स रिएक्टेंट 1 मोल कंज्यूम होने पे 2 मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तब क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखते हैं कि इनिशियली 2 मोल रिएक्टेंट लिया हमने, 5 मिनट के बाद देखा 1 मोल रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया। 1 मोल रिएक्टेंट कंज्यूम होने पे 2 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे 2 मोल प्रोडक्ट हो गया 5 मिनट के बाद। अब रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म में देखें तो सेम होगा, 1 - 2/5, तो +1/5 होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के टर्म में अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो 5 मिनट के बाद जो प्रोडक्ट बन गया वो 2 मोल बन गया, तो यहाँ पे जो फाइनल कंसेंट्रेशन है प्रोडक्ट का वो 2 हो गया, माइनस में इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन में 5 - 0, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट के टर्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन आया वो 2/5 आया, 2/5 आया। अब हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म में +1/5 आ रहा है और प्रोडक्ट के टर्म में +2/5 आ रहा है, मीन्स कि इक्वल नहीं आ रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि ये जो 1 मोल ए और 2 मोल बी, इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, इसको हम स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू IUPAC जो स्टोइकियोमेट्री लगा हुआ है, अकॉर्डिंग टू IUPAC कोई रिएक्शन हमने मान ली कि स्मॉल ए जो कि रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्री, रिएक्टेंट ए का स्टोइकियोमेट्री है, प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल बी रिएक्टेंट बी का स्टोइकियोमेट्री है, टू गिव्स प्रोडक्ट सी कैपिटल सी प्लस डी कैपिटल डी, ये सी प्रोडक्ट सी का स्टोइकियोमेट्री और स्मॉल डी कैपिटल डी मीन्स प्रोडक्ट डी का स्टोइकियोमेट्री है। इसके लिए अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/A मल्टीप्लाइड बाई माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ A अपॉन में चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 1/B multiplied by minus change in concentration of B upon में change in time is equal to 1/C in multiplied by change in concentration of C upon में change in time is equal to 1/D multiplied by change in concentration of D upon में change in time। इट मीन्स कि जो भी स्टोइकियोमेट्री है उससे डिवाइड कर देना है। ओके, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी है उसका जो भी स्टोइकियोमेट्री है उससे डिवाइड कर देना है, सिंपल। अब यहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है तो 1 से डिवाइड करने पे यही रहेगा। अगर प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्री 2 है, अब यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/5। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म में और प्रोडक्ट के टर्म में, दोनों टर्म में सेम हो रहा है, सेम आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन इसका जो स्टोइकियोमेट्री है वो 1/2, तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन करेक्ट आएगा। अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन।
रिएक्शन। रिएक्शन 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज इनिशियल rate of reaction. Second is instantaneous rate of reaction, and third is average rate of reaction. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया, जब हमें टाइम डिफरेंस दिया हुआ है कि 0 to 5 मिनट के बीच में जो टाइम है उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, या फिर बीच का कोई टाइम दिया हुआ है कि 2 से 5 मिनट में या फिर 2 से 7 मिनट के बीच में टाइम डिफरेंस दिया हुआ है कि उसके बीच में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमने अभी कैलकुलेट किया। सेकेंड है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि जैसे रिएक्शन चल रही है तो पर्टिकुलर टाइम पे पूछ दिया गया, जैसे कि 5 मिनट पे, एग्जैक्ट 5 मिनट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसी पॉइंट से, ग्राफ के उसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो अब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे वो इस तरह से फाइंड करेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका जो रेट होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को कंसीडर करके होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट को कंसीडर करके होगा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। अगर रिएक्टेंट के टर्म में है तो माइनस लग जाएगा और प्रोडक्ट के टर्म में है तो प्लस रहेगा। तो यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब कि ये जो टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स कि ये यहाँ पे टाइम और कंसंट्रेशन क्या है, और दूसरा पॉइंट ये है कि इस पॉइंट पे टाइम और कंसंट्रेशन कंसीडर करके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, जो कि ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड फर्स्ट है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि जब टाइम 0 है, मीन्स रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है, उस टाइम पे वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करके रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट कंसीडर करके दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कंसीडर करके रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन।